जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी। 20 बिलियन डॉलर, यानी मेरे हिसाब से 1,67,000 करोड़ रुपए का ये सौदा है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी भारत और फ्रांस के बीच में, जिसके अंदर हमें 110 राफेल मिलेंगे। इसका हमें कई सालों से इंतज़ार था। आप देखिए, कई सालों से इंतज़ार था। ये यूपीए सरकार में तो इसका कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब 110 राफेल मिलने वाले हैं। और फ्रांस ने कह दिया है साफ साफ कि हम हर महीने आपको 2 राफेल देंगे। हर महीने 2 राफेल का मतलब है 5 साल के अंदर पूरे। और ये सौदा बहुत ही अच्छा है। मैं तो 3-4 साल से, जब से राफेल का पहला डील किया था, मैं बोला यही आना चाहिए, क्योंकि इसका सारे पार्ट्स वार्ट्स जो बनेंगे, इसमें हमारे को थोड़ी बहुत तो नॉलेज मिली गई है इतने में। अभी 26 राफेल मेरिन का सौदा हो गया है, वो एग्रीमेंट साइन हो गया है। 26 अपने नेवी के लिए राफेल आ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद ये जो डील है 110 राफेल की, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मोदी जी करना चाहते हैं। लेकिन इसमें मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सौदा है, इसके अंदर जो विदेशी जो लोग होते हैं, विदेशी कंपनियां होती हैं, वो कई बार धोखा दे जाते हैं। वो पहले तो कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं, और बाद में वो अपनी बातों से मुकरने लग जाते हैं। इसलिए मोदी जी से मेरा ये निवेदन है कि बहुत सोच समझ कर, एक एक पॉइंट पे ध्यान रखकर, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के लिए पूरा मतलब राइटिंग में एक एक पॉइंट नोट करके इस सौदे को आगे बढ़ाया जाए। तो सनातनियों, ये भारतवासियों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आज की। ये अभी अभी की खुशखबरी है, लेकिन अभी डील साइन नहीं हुई, उसमें लगेंगे 6 महीने, लेकिन फाइनल हो गया। और नागपुर में रिलायंस का जो है हिसाब किताब एविएशन सेक्टर का, उसमें फिर हमारे, तो उसके अंदर ये कंपनियों को परमिशन दी गई है कि वो इसके पार्ट्स बना सकती है। उसके अंदर नागपुर में एक तो उसको L&T भी बना सकती है, उसमें हमारी गोदरेज कंपनी भी बना सकती है उसमें, और तीसरी कंपनी है एक, वो भी इसमें स्पेयर पार्ट बना सकती है। गोदरेज, L&T, और एक कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। 3 कंपनियाँ हमारी पार्ट्स बना सकती हैं। और ये नागपुर में तो रिलायंस का पहले से ही है इसमें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी भारतवासियों खुशखबरी है। लेकिन इसमें बस एक ही ध्यान रखना है, ये आत्मनिर्भर भारत सौदा है। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी ऐसे नहीं लेने वाले टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के सिवा, मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद जो हम इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे, ये एक इस पर फाइनल हो गया। अभी ठप्पा नहीं लगा है, मोहर नहीं लगी है, उसको 6 महीने लगेंगे, लेकिन राफेल ही आएंगे। ये फाइनल हो गया है। F-35 नहीं लेंगे हम, Su-57 नहीं लेंगे, क्योंकि F-35 अभी पुराने हो चुके हैं, और Su-57 में कई कमियां हैं भारत के हिसाब से। तो उसके बाद में ये डील हमें बहुत कुछ सिखाएगी। इसमें हमें नौकरियां जनरेट होगी, और ये डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा एक रोल अदा करेगी। इसमें कई हज़ारों नौकरियां होगी, कई नई कंपनियां बनेगी जो स्पेयर पार्ट बनाएंगी। तो नौकरियों की भरमार आएगी डिफेंस सेक्टर में, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। और इसका फ़ायदा हमें ये होगा, जो हम अपने तेजस बना रहे हैं, जो हम अपने एमका के लिए काम कर रहे हैं, उसमें तेज़ी आएगी।
क्योंकि 5 साल के अंदर मिल जाएंगे ये। और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये राफेल की हमने देखी है फास्ट डिलीवरी, कोई अड़चन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा कारण इसके अंदर ये है कि राफेल ने जो फ्रांस से लेके आए इसकी बहुत फास्ट डिलीवरी, इसके अंदर कोई अड़चन नहीं आई। इसके लिए इस सौदे को मंजूरी किया और हमें बहुत जल्दी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सौदा है, $20 बिलियन का सौदा है। उसके बाद हमारा तब तक एम का तैयार हो जाएगा, उसके बाद 6th जनरेशन पे काम चालू हो जाएगा, उसके बाद हमारे तेजस आने शुरू हो जाएंगे। तो भारतवासियों, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता रहा हूँ। राफेल 110 फाइनल हो चुकी है इसके अंदर बात, और 6 महीने के अंदर इसके ऊपर स्टैंप लग जाएगी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करेंगे, मोदी जी डायरेक्ट जाके डील करेंगे। इसमें इसके लिए भ्रष्टाचार रिश्वत का कोई काम नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही 156 जो हमारे हेलीकॉप्टर प्रचंड, उनका भी मोदी जी ने ऑर्डर दिया है। अब ये देखना है हमारा विमान वाहक पोत है जो इस समय हमारे पास 2 है, हमारे तीसरे का काम भी 2 साल बाद मोदी जी परमिशन दे देंगे। देखिए, तीसरा विमान वाहक पोत भी हम जल्द भारत में बनाएंगे। तो ये आपके एक वोट की कीमत है, आपके एक वोट की सनातनियों। अभी बिहार का चुनाव आ रहा है, बंगाल का चुनाव आ रहा है, तमिलनाडु का चुनाव आ रहा है। तो आपकी एकता का बहुत बड़ा रीजन है ये, जो सब हम हर चीज़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। बांग्लादेश को हम अभी ख़त्म कर देंगे, जो कपड़ा बांग्लादेश का जाता था अब भारत में बनना चालू होगा, और भारत ही एक्सपोर्ट करेगा पूरी दुनिया में। आप देखते जाइए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।